हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो देखो, रुको रुको रुको, आज का वीडियो स्किप मत करना, ठीक है? नहीं तो बड़े ही नुकसान में रहोगे, बड़े ही ज़्यादा नुकसान में रहोगे, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है तुम्हारा? सबसे पहले तो सारे फाइलम के मैं इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊँगा, जो कि तुम्हारा एग्जाम में अलॉट हेल्प करेगा, ठीक है? बहुत सारा हेल्प करेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर जानने को मिलेंगे तुमको कि किस फाइलम में सबसे पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, और मैं तुमको ट्रिक्स भी दूंगा और शॉर्टकट्स भी बताऊँगा, ठीक है? और नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि क्या समरी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की समरी क्या यूजफुल है, पढ़ना यूजफुल है, तो मैं बताऊंगा सारा चीज़। देखो आज समरी में मैं ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगा ना, तुम बोलोगे भैया क्या बता रहे हो आप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है? तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखो तो हमने जितना भी मतलब पूरा का पूरा फाइलम पढ़ लिया है, पूरा का पूरा सारे फाइलम पढ़ लिए हैं, सबके इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैंने पोरीफेरा में क्या बताया था तुम्हारा कि एसिमेट्रिकल होता है, कि मतलब वो एसिमेट्रिकल होता है, उसको हम मतलब बीच से अगर डिवाइड करेंगे तो वो सारे एक जैसे मतलब पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है? लेकिन उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसमें वेरियस टाइप का सिमेट्री होता है, मतलब बायलैटरल सिमेट्री भी होता है, रेडियल सिमेट्री भी होता है, एसिमेट्रिकल भी होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाए कि तुम्हारा जो पोरीफेरा होता है एसिमेट्रिकल होता है या उसमें वेरियस सिमेट्रिकल होता है या दोनों होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस पे। सबसे पहला प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस पे चलेंगे तो उसको मैंने बताया था ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? लेकिन देखो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मतलब जो लोअर वाले एनिमल है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो लोअर एनिमल है, जैसे मतलब देखो डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले लोअर एनिमल आया, धीरे धीरे डेवलप होते हुए हायर एनिमल आया। तो अगर इसमें हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में देखें, जो लास्ट में प्लेटीहेल्मिन्थेस में आया और जो पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में आया, ठीक है? तो जो पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में आया उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? और जो लास्ट वाले मतलब जो एडवांस प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसमें कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें भी पता ही होगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केहेल्मिन्थेस आ जाता है, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एस्केहेल्मिन्थेस से थोड़ा सा पहले और जो जो तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके एकदम लास्ट में जो भी आएगा उसमें कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? समझ गए? तो हमारे पास अगर ऑप्शन आए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो क्या बोलेंगे? अगर बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होगा तो बेस्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे कि ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों होता है, ठीक है? तो ये नीट में ऐसे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलो, तो जो सीलोम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सीलोम सीडोसिलोमेट कहाँ पे आया था? उससे पहले तो सारे के सारे एसिलोमेट था। देखो इसमें भी सीलोम एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक तो एब्सेंट है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जो एस्केहेल्मिन्थेस में उसमें कैसा है? तुम्हारा सीडोसिलोमेट एनिमल होता है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो जो एस्केहेल्मिन्थेस होता है, सबसे पहला अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पोरीफेरा में होगा एब्सेंट होगा, ठीक है? जो सिलेंटेटा होता है उसमें इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट टिनोफोरा में भी इनकम्प्लीट होता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है? एस्केहेल्मिन्थेस जो होता है उसमें पहली बार अगर कोई फाइलम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आया है तो कौन सा है तुम्हारा? वो है एस्केहेल्मिन्थेस। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके तुम नोट बनाना साइड में, उसमें लिखना तुम्हारा कि डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट डेवलप इन किस में होगा? तुम्हारा एस्केहेल्मिन्थेस में, ठीक है? इसी टाइप से सारे पॉइंट्स बना के लिखना है, मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखेंगे तुम्हारा सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के बारे में बताया था, मेटामेटिक सेगमेंटेशन किसके किस में होता है? एनालिडम होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, मोलस्का मत बोलना, मोलस्का में नहीं होता है, ठीक है? और लास्ट में होता है तुम्हारा कॉर्डेटा में। तो 3 में होता है तुम्हारा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट बनाना कि तुम्हारा सेगमेंटेशन किस में होता है। तो किस में होगा? तुम्हारा एनालिडम होगा, मोलस्कम होगा एंड कॉर्डेटम होगा। ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत फायदे में रहोगे, सही बता रहा हूँ, लास्ट तक देखना, ठीक है? उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर और है इकोनोडर्मेटा के बारे में। देखो ये अगर हम पोरीफेरा से इसका रिलेशन देखें, इकोनोडर्मेटा तो इकोनोडर्मेटा पोरीफेरा से ज़्यादा डेवलप है। तो इसमें क्या होना चाहिए था? देखो इधर बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल होना चाहिए, यहाँ पे भी बायलैटरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? एक झोल हो जाती है। झोल क्या चीज़ का हो जाता है? देखो कोई भी चीज़ के लिए अगर हम स्टडी करते हैं ना, कोई भी एनिमल का अगर हम स्टडी करेंगे ना, तो उसमें 2 स्टेज होता है तुम्हारा, ठीक है? एक तो अगर लार्वा स्टेज हो रहा है और एक एडल्ट होता है। तो हम ज़्यादा वैल्यू किसका देते हैं? जो एडल्ट होता है,
तो एडल्ट में क्या होता है तुम्हारा, इसके सॉरी इकोनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये नीट में पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इकोनोडर्मेटा में कैसा होगा। अगर तुम्हारा लार्वा, अगर कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं किया है कि लार्वा है या एडल्ट है, सीधा पूछा कि इकोनोडर्मेटा में किस टाइप का सिमेट्री होता है, तो हम बोलेंगे कि रेडियल सिमेट्री होता है। तभी हम वहाँ पे क्या चीज़ कंसीडर करेंगे कि वो एडल्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया है कि तुम्हारा इकोनोडर्मेटा के लार्वा में किस टाइप का सिमेट्री होता है, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बताओ, बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम तुम्हारा किस में, तो ये वाला हो गया तुम्हारा रेडियल सिमेट्री, ये सारा हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अब देखते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में अब्सेंट 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 सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पे आया था, एनेलिडा में। एनेलिडा में सबसे पहले प्रेजेंट आया तुम्हारा कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहले कहाँ पे आया, एनेलिडा में। और ये आया भी तो कैसा आया, क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप का आया, पहली बार आया क्लोज टाइप का आया और फिर बंद कर दिया आना। मतलब आना तो शुरू रहा, लेकिन कौन सा आया उसके बाद, ओपन टाइप का आया, ठीक है। और फिर जाकर के कोर्डेटा में फिर जाकर के क्लोज हुआ ये, ठीक है। तो फर्स्ट में जो मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आया था सबसे पहले एनेलिडा में आया था, और आया भी तो कैसा आया, क्लोज आया। उसके बाद ओपन 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 ओपन, और फिर कोर्डेटा में जाकर के कैसा हो गया तुम्हारा, क्लोज टाइप का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, एकदम समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है तुम्हारा, यहाँ तक एब्सेंट है, एस्केलमेंथिस में एब्सेंट है, एनेलिडा में एब्सेंट है। सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट हुआ, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में बताया था ना, बुक गिल्स होता है, गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ये सारे जो होता है तुम्हारा, ये कहाँ पे होता है, सबसे पहले कहाँ पे आया था, आर्थ्रोपोडा में। देखो इससे पहले वाले में तो एब्सेंट है, तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे रिस्पायरेशन कैसे होता था, तो ये सारे के सारे जो रिस्पायरेशन इससे पहले जो होता था वो बॉडी सर्फेस के थ्रू होता था, ठीक है, समझ गए, बॉडी सर्फेस के थ्रू होता था। लेकिन अब जो आर्थ्रोपोडा हुआ सबसे पहला, इसमें जो मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले डेवलप कहाँ पे हुआ, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जो एकदम डेडिकेटेड है कि ये रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बुक लंग्स की बात करें तो बुक लंग्स किस में होता है, स्कॉर्पियन में होता है। तो चलो हमें ये पता चल गया कि मतलब रेस्पिरेशन में सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ था, रेस्पिरेशन तुम्हारा किस में हुआ था, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था, उसके बाद आएगा तुम्हारा मोलस्का, और नीचे सारे के सारे में प्रेजेंट होगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उससे पहले कहाँ होता था, क्या चीज़ से होता था, बॉडी सरफेस से होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा कि तुम्हारा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है सारे फाइलम का। तो सबसे पहले हम पोरीफेरा की बात करेंगे। तो पोरीफेरा में तुम्हें बता दिया था कि पोरीफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, तुम्हारा बॉडी विद द पोर्स होगा और कैनाल प्रेजेंट होगा। मैंने बताया था ना, टीसी सिस्टम प्रेजेंट होगा तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद होगा तुम्हारा नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगा तुम्हारा किसमें, सिलेंट्रेटा में, कॉम्प्लेट होगा। और अब तुम लोग बताओगे कि कितना पेयर ऑफ कॉम्प्लेट होता है, ठीक है, किसमें, टीनोफोरा में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद होगा प्लेटिहेल्मिन्थेस का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, फ्लैट बॉडी होगा, शकर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थेस की बात करें तो ऑफन वॉर्म शेप्ड होगा एंड इलोंगेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद इसका मैं वो थोड़ा सा कनेक्शन कैसे है वो भी बताऊँगा, ठीक है। एनेलिडा की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेड होगा और लाइक रिंग होगा। तो उस एनुलस आया था ना एनेलिडा में, एनुलस, एनेलिडा का नाम एनुलस से आया है। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, तो इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड होगा, लिटिल रिंग होगा, ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में क्या होगा, एक्सोस्केलेटन जो होगा तुम्हारा, और जो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल होगा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा। मतलब जो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल होगा तुम्हारा एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मतलब पैर हाथ वगैरह जो भी होगा वो ज्वाइंट में होगा, ज्वाइंटेड होगा तुम्हारा, थोड़ा सा बॉडी से चटा हुआ रहता है, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता प्रेजेंट, लेकिन यूजुअली प्रेजेंट होता है। स्केलेटन जो होता है बाहर का, जैसे कि तुम कभी कछुए को देखो, कछुए के ऊपर से रहता है वो स्केलेटन प्रेजेंट, सेल जिसको बोलते हैं, या फिर स्नेल को देखा होगा उसके ऊपर से भी वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूजुअली प्रेजेंट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। इकोनोडर्मेटा की बात करो तो देखो टीसी सिस्टम मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, ये किस में आ गया था, हमारा पोरीफेरा में आ गया था। बाद बाकी बचा तुम्हारा हमारा वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये कहाँ पे आ जाएगा, इकोनोडर्मेटा में। तो देखिए ये दोनों पॉइंट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने पहले बता दिया था, पहले टीसी लेंगे, टीसी लेंगे तभी ना जाएंगे कहीं पे एडमिशन कराने के लिए, तो टीसी लेंगे, उसके बाद किसी जगह पे जाकर के एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहले कौन आया, पोरीफेरा, मतलब पहले टीसी लेंगे, टीसी मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, सबसे पहले पोरीफेरा में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा इकोनोडर्मेटा में हम क्या लेंगे, तुम्हारा वाटर वस्कुलर सिस्टम लेंगे, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या है क्या है क्या है बताओ, अभी मैंने डिस्कस किया था रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होता है, यहाँ पे मैंने बताया था ना रेडियल सिमेट्री होता है।
ठीक है। हेमिकोडेटा की बात करो तो वार्म लाइक होता है विद द प्रोबोस्किस एंड कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है, प्रेजेंट होता है। प्रोबोस्किस की लैंड होता है, ठीक है, कॉलर होता है एंड ट्रंक होता है। तो अब बोलोगे कि भैया जो एसके हेलमिंथेस है वो भी ऑफन वार्म शेप्ड होता है एंड ये भी ऑफन वार्म शेप होता है। देखो अगर सिर्फ बोलेगा ऑफ एंड वार्म शेप होता है, ठीक है, तो एसके हेलमिंथेस आ जाएगा। और वार्म लाइक होगा, वार्म लाइक होगा मतलब एसके हेलमिंथेस लाइक होगा और प्रोबोस्किस कॉलर एंड ट्रंक प्रेजेंट होगा, तब होगा वो हेमिकोडेटा। तो इस टाइप से हमें मतलब थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहने को कर रहा है, ठीक है। कोडेटा का तो बताया था कि नोटोकोड प्रेजेंट होगा, डोर्सल होलो, होलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होलो नर्व प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट होगा, ठीक है, एंड लिम्स और फिन्स प्रेजेंट होगा। तो चलो हमारा ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। और इसको ना तुम कौन सा किस फाइलम में सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप हुआ था ये तुम ऐसे करके नोट्स बना करके लिखोगे, तुम अपने एनसीईआरटी में उसको नोट्स कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं तुमको एक चार्ट देता हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगा, मोस्टली उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा नीट में जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाता है और वो ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब ट्राई करता हूँ कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले डाइजेशन की बात करेंगे। तो डाइजेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और किसी किसी में बोथ मतलब इंट्रासेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है, मतलब पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो डाइजेशन की बात करें तो देखो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ पॉलीफेरा में होता है। याद, सिंपल, एकदम सिंपल, याद हो गया ना, ठीक है। तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर किस में, पॉलीफेरा में, ठीक है। देखो बोथ डाइजेशन किस में था, नाइडेरिया और उसका भाई टीनोफोरा, ठीक है। इन दोनों में क्या था, दोनों टाइप का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है देन इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर अब किस में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिमेनिंग जितने भी बच गए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे। मैंने तुम्हें बताया था जो भी तुम्हारा मतलब जो ज़्यादा डेवलप स्पीसीज होगा ना उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे कि हम लोगों में ले लो गट में डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जो भी मतलब हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब सेक्स की बात करें तो सेक्स या तो सेपरेट होगा जैसे हम लोगों में होता है तो उसको हम डायोसियस बोलते हैं, अगर सेपरेट नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और या मोनोसियस भी बोल सकते हैं, नॉट सेपरेट को, मतलब एक में होता है तो मोनोसियस बोल सकते हैं, ठीक है। डायोसियस या मोनोसियस। सेक्स की बात करें तो जो सेपरेट होता है तुम्हारा, ठीक है, उसके स्केलमेंथिस आ जाएगा तुम्हारा। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा, ऐसा बोलेगा मान लो कि कोई क्वेश्चन कि आर्थ्रोपोडा में जो सेक्स होता है हमेशा ही सेपरेट होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा, ये सभी ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें होती है और गलत सही में क्वेश्चन डाल करके पूछ दिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में जो होता है सेक्स सेपरेट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। लेकिन मोलस्का ले लो, उसके बाद इकैनो ले लो, हेमी ले लो, कॉन्टिकथाइज ले लो, ऑस्टिकथीज ले लो, एम्फीबियन ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, मेमिलिया ले लो। तो मोस्ट ऑफ में जैसे हम लोगों में भी देख लो तो सेक्स जो होता है वो सेपरेट ही होता है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी में मेल फीमेल प्रेजेंट होता है। और नॉट सेपरेट की बात करें तो दो ही है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हर्माफ्रोडाइट होगा। तो इसको याद रखना तो बहुत सिंपल है, पोरीफेरा और टीनोफोरा, बस दो ही है जिसमें क्या होता है, सेक्स सेपरेट नहीं होता है, मतलब वो कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट। देखो और भी होते होंगे लेकिन एनसीईआरटी में जितना मेंशन किया है वही नीट के एग्जाम में पूछना है और मैं वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे सेक्स की बात। तो सेक्स वाले में कैसा होगा, तुम्हारा नॉट सेपरेट याद रखना है हमेशा ही कि नॉट सेपरेट किस में होता है, तुम्हारा पोरीफेरा में होता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट कौन कौन सा होता है, पोरीफेरा और टीनोफोरा। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे अब हम। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमें दोनों का तुम चार्ट बना लेना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। तो मैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक मतलब छोटा सा निमोनिक्स बताता हूँ तुम्हारा, ठीक है, जिसमें सिया हो, जैसे जय सिया राम बोलते हैं ना ऐसे करके सिया हो, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना, सिया हो, C4 हो गया टीनोफोरा, यहाँ पे सिलेंडेटा नहीं है, याद रखना टीनोफोरा, E4 इकैनोडर्मेटा, हाँ ठीक है, A4 हो गया तुम्हारा एम्फीबिया, ठीक है, H4 हो गया तुम्हारा हेमिकोडेटा, O4 हो गया ऑस्टिकथाइज, ठीक है। तो याद हो जाएगा सिया हो, बाद में की जो भी बचा उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे रेप्टिलिया वगैरह कॉन्टिकथीज वगैरह उसमें कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मतलब कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा, फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो हमें इसमें क्या रखना है याद, आओ राम, ठीक है, आओ राम, ठीक है, इस टाइप से हमें याद रखना। आओ4, A4 हो गया स्केलमेंथिस, A4 हो गया तुम्हारा आर्थ्रोपोडा, O4 हो गया तुम्हारा ऑस्टिकथाइज, R4 हो गया रेप्टिलिया, A4 हो गया एविस, M4 हो गया मेमल्स। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होता है, तो ये याद रखना मेमल्स में होता है, तो उस टाइप से बना लेना आओ राम।
तो इस टाइप से तुम्हें ये डेवलपमेंट याद हो जाएगा। देखो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछता है, तुम मेरी बातों को इग्नोर मत करो, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछता है, मान लो कि गलत और सही करने में बोलेगा, चूज करो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसी में बीच में छोटा सा घुसा देगा कि ऐसे बोल देगा कि जो तुम्हारा इकेनोडर्मेटा है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि इकेनोडर्मेटा में लार्वा स्टेज आता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इस टाइप से इसको सारे को स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोटबुक में नोट कर लेना या तो फिर एनसीईआरटी में नोट कर लेना। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे, ठीक है, कि समरी पढ़नी है या नहीं। ये देखो ये तुम्हारे एनिमल किंगडम की ही है, उसकी समरी मैं पढ़ के बताता हूँ कि पढ़ते भी कैसे हैं, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम सेगमेंटेशन, ईटीसी जो होता है तुम्हारा इनेबल करता है हमें कि हम किसी भी एनिमल को ब्रॉडली किसी भी किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड द फंडामेंटल फीचर दे आर और भी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है जो स्पेसिफिक होता है किसी भी एक फाइलम के लिए। तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे और मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझा रखा है पहले वाले के सारे वीडियो में, तुम्हें कोई भी दिक्कत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बस शर्ते बात यह है कि तुम अपनी मेहनत जारी रखो, ठीक है। देखो जीतता वही है जो लास्ट सेकंड तक अपनी मेहनत को जारी रखता है। लास्ट सेकंड तक अगर पहले तुमने गिव अप कर दिया तो जीतने का चांस तो ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट सेकंड तक जो फाइट करता है वही नीट को फोड़ता भी है, ठीक है। इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो पोरीफेरा इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नो दिक्कत। एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हैव, अब देखो यहाँ से हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट, देखो वहाँ पे नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कॉइनोसाइट होता है, लेकिन कॉइनोसाइट कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। और ऐसा नीट में एग्जाम में दे देगा उठा के, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और तुमने तो सिर्फ वो पढ़ के गया फाइलम, तो वहाँ पे पता चलेगा कि अच्छा कॉइनोसाइट फ्लैजिलेटेड होता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, तो फिर तो टेंशन में आ जाओगे। इसलिए समरी पढ़ना भी जरूरी है। तो फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा यहाँ से एनेलिडा जो था मेटामेटिकली सेगमेंटेड होता है तुम्हारा और ट्रिरोसिलोम होता है, सही बात है। द आर्थ्रोपोडा जो तो मोस्ट एबेंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल है, ऑब्वियस है। ओवर 2/3 एनिमल जो था वो आर्थ्रोपोडा में ही आता है, ठीक है। और जो आर्थ्रोपोडा है उसको कैरेक्टराइज करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडेज। देखो आर्थ्रोज का मतलब ही होता है, आर्थ्रोज का मतलब ही होता है आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और अपेंडेजेस का मतलब होता है तुम्हारा, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है। तो इसलिए हम इसका नाम दिया है आर्थ्रोपोडा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस होगा तुम्हारा, ठीक है। मोलस्का हैव द सॉफ्ट बॉडी जो होता है, ये सब तो देख लो। द बॉडी जो मोलस्का का बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है विद द एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको आर्थ्रोपोडा में बोल दे कि एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बनाओ, तो खुशी खुशी से बोलोगे हाँ भैया सही बात है। फिर आगे मोलस्का की बात, उसमें अगर तुमको बोल दिया कि एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है वो मेड अप होता है काइटिन का, तुम बोलोगे काइटिन का, यार ये थोड़ा आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड नहीं लग रहा, ये मोलस्का के लिए तो है नहीं, क्योंकि मोलस्का वाले फाइलम में तो लिखा नहीं है ये। तो इसलिए हमें समरी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखा कितना अच्छा बात लिखा हुआ है समरी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइलम कोड डेटा इंक्लूड द एनिमल प्रोसेस द नोटोकोड आइदर थ्रू आउट, मतलब नोटोकोड हमेशा पूरे थ्रू आउट लाइफ में रहेगा, या फिर वो नोटोकोड जो का एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहेगा और बाद बाकी जो होगा जब डेवलपमेंट होगा तो वो चेंज हो जाता है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम में, बोनी या स्केलेटन, सॉरी बोनी में चेंज हो जाएगा, या तो फिर किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा कार्टिलेजिनस में, ठीक है। अदर फीचर जो था ये सब देख लो, वो सब सिंपल है, वो सब मैंने देख लिया है। मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ सिर्फ। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस बियर्स फिन्स फॉर लोकोमोशन, ये याद रखना कि लोकोमोशन के लिए होता है। एंड आर ग्रुप अंडर द पैसेज, नॉर्मल है ये सब। उसके बाद देखो रेप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है जिसकी वजह से हम रेप्टाइल को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। यूनिक फीचर ऑफ मेमल्स आर द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड हेयर्स ऑन द स्किन, तो यूनिक फीचर है हमारे मतलब मेमल्स का, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा। अब देखो तो अभी पता चला ना कि मतलब कितना समरी भी पढ़नी है। देखो लास्ट तक जो लगा रहता है ना नीट में उसी का सिलेक्शन होता है। देखो पढ़ता है, शुरुआत में सारे बंदे शुरू करते हैं मस्त एकदम कि हाँ फोड़ देना है, फाड़ देना है, फाड़ देना है, बीच में जाकर के उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। जैसे डाउन हो जाती है फिर बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, लड़की वड़की जो भी होता है सब आ जाते हैं, और लास्ट में जीतता वही है जो आखिरी सांस तक लड़ता है, ठीक है। तो कभी गिव अप करना है नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो हमेशा एक नोट अपने दिमाग में बैठा के रखो, नेवर गिव अप, ठीक है। देखो अपनी लाइफ में ये होता है ना कि मतलब एटीट्यूड लेके हम चलते हैं, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारी एटीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड रहना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एटीट्यूड भी रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बशर्ते वो एटीट्यूड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए कि
भाई नीट कैसे नहीं होगा, लास्ट तक लगे रहेंगे, फोड़ देंगे फाड़ देंगे, मतलब एकदम लास्ट तक लगे रहना है, ठीक है। तो इसी के नोट के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ।